हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एसएम इंग्लिश क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें हमने इंग्लिश के सिलेबस को आपके लिए डिज़ाइन किया है, जो कि खासकर रहेगा यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए। क्लास 10th के जो यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये सिलेबस रहेगा। आपको पता ही है, एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम्स लगभग मार्च से अप्रैल के बीच में कभी भी हो सकते हैं। वैसे तो अभी डेट क्लियर नहीं हुई है, लेकिन आपको अपनी जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल भी रोकनी नहीं है और आपको लग जाना है तैयारी करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम एक लॉन्ग आंसर को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा एक चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, उससे है। और ये जो लॉन्ग आंसर है वो 4 मार्क्स का होता है, आप सभी को पता होगा। तो आज इस वीडियो में हम एक लॉन्ग आंसर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो या फिर गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो। दो तरीके से या फिर इसके अलावा भी कई तरीके से क्वेश्चंस को पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप किस तरीके से देंगे, यहाँ पर मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखिए, एक हेडिंग इसको बना दीजिए और यहाँ पर लिखिए कि लेंचो इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। तो यहाँ इसका मतलब है कि लेंचो जो है वो एक मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी की, और स्टोरी का नाम आपको लिख देना है अ लेटर टू गॉड। फिर इसके बाद में क्या करना है, आपको अपना जो लॉन्ग आंसर है उसको हेडिंग्स में डिवाइड कर देना है। यहाँ पर हमने ये 3 हेडिंग्स में डिवाइड किया है, यहाँ पर आप देख सकते हो। चलिए, तो पहली हेडिंग में क्या है ये हम जान लेते हैं। सबसे पहली हेडिंग जो है वो है हमारी अ पुअर मैन। आपको पता है लेंचो जो है एक पुअर आदमी, एक पुअर मैन जो था उसके रूप में देखा गया है उस चैप्टर में। यहाँ पे आप इस हेडिंग में लिख सकते हैं कि लेंचो वॉज अ वेरी पुअर फार्मर। लेंचो जो था एक बहुत ही गरीब किसान था। वन डे, एक दिन क्या हुआ, ऑल हिज क्रॉप, क्रॉप का मतलब यहाँ पर है फसल। ठीक है, तो वन डे, एक दिन, ऑल हिज क्रॉप, उसकी जो सारी फसल थी, वॉज डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है तबाह हो जाना, बर्बाद हो जाना। तो उसकी जो पूरी फसल थी वो तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। बाई हैवी रेन, भारी बारिश से, एंड हिलस्टोन्स, और जो हिलस्टोन्स होते हैं, ओले जिसको हम कहते हैं, उनसे। तो भारी बारिश की वजह से और ओलों की वजह से उसकी जो पूरी फसल थी वो बर्बाद हो गई। तो फ्रेंड्स, आगे लिखा है ही वॉज वेरी सैड एंड हेल्पलेस बट नोबडी हेल्प्ड हिम। ही वॉज वेरी सैड, वो है बहुत दुखी था, एंड हेल्पलेस, और हेल्पलेस था, मजबूर था, बट लेकिन नोबडी हेल्प्ड हिम, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। तो यहाँ पर ये पहली हेडिंग यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं, फर्म फेथ इन गॉड। देखिए, जो लेंचो था उसको भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास था। फर्म फेथ इन गॉड यानी कि ईश्वर में बहुत ज़्यादा श्रद्धा। इस हेडिंग में आप क्या लिख सकते हैं, लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड, तो लेंचो को गॉड में बहुत ज़्यादा दृढ़ विश्वास था। ही बिलीव्ड, उसका जो विश्वास था, दैट कि गॉड वुड नॉट लेट हिम डाई इन हंगर। उसका जो विश्वास था वो इतना था कि गॉड जो है उसको भूख में, या फिर मैं कहूँ भूख से मरने नहीं देगा। तो ये हमारी सेकंड हेडिंग यहाँ पर फिनिश हो जाती है। और देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो लास्ट हेडिंग और तीसरी हेडिंग है, बहुत ही अच्छी। और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा, थोड़ी सी ये लॉन्ग भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या होता है कि यदि आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट लिखते हैं तो आपको जो एग्जामिनर है मार्क्स भी शॉर्ट ही देता है, वो ज़्यादा मार्क्स आपको नहीं देता। लेकिन कम से कम जो हमने यहाँ पर ये तैयार किया है, जो डिज़ाइन किया है, इतना बड़ा आपका लॉन्ग आंसर एटलीस्ट होना चाहिए। तो जो नेक्स्ट हेडिंग हमारी सिंपल एंड इनोसेंट। इनोसेंट का मतलब मासूम। लेंचो जो था वो बहुत सिंपल था और बहुत ज़्यादा मासूम था। इस हेडिंग में क्या लिखा है, देखिए, लेंचो वॉज अ वेरी सिंपल एंड इनोसेंट पर्सन। लेंचो जो था बहुत ही ज़्यादा साधारण और मासूम व्यक्ति था, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट व्यक्ति था। आफ्टर द लॉस, अब जो उसका जो घाटा हुआ था, जो फसल का जो नुकसान हुआ था, आफ्टर द लॉस, उस घाटे के बाद, उस लॉस के बाद, ही रोट अ लेटर टू गॉड, उसने क्या किया, गॉड को एक लेटर लिखा, एंड रिक्वेस्टेड, और रिक्वेस्ट की, टू सेंड हिम 100 पैसेज। देखिए पैसेज यहाँ पर एक मुद्रा है,
तो 100 पैसेस की उसने डिमांड की, गॉड से उसने रिक्वेस्ट की, बट लेकिन ही डिड नॉट नो, लेकिन उसको ये नहीं पता था दैट कि इट वॉज इम्पॉसिबल, कि ये तो इम्पॉसिबल था। अब आप जैसे गॉड को कोई लेटर लिखें और कहें कि गॉड मुझे पैसे भेज दो, है ना, तो ये तो एक वही व्यक्ति कर सकता है जिसको बहुत ज़्यादा श्रद्धा हो, है। लेकिन ये आपको पता है कि गॉड तो मतलब सिर्फ फील किए जा सकते हैं, गॉड कहीं पर नहीं होते। तो ये बहुत मतलब इम्पॉसिबल था जो लेंचो चाहता था। ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड, ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड, वो बिल्कुल भी सरप्राइज्ड नहीं हुआ, ठीक है, एट ऑल मतलब बिल्कुल भी। तो ही वॉज नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल, वह बिल्कुल भी सरप्राइज्ड नहीं हुआ। व्हेन ही रीच्ड द पोस्ट ऑफिस, जब वह पोस्ट ऑफिस पहुंचा, एंड रिसीव्ड एन एनवेलप, एनवेलप मतलब होता है लिफाफा। जब वह पोस्ट ऑफिस पहुंचा और उसको एक लिफाफा मिला, एड्रेस्ड टू हिम, उसके एड्रेस पे, विद सम मनी इन इट, और उसमें कुछ पैसे भी रखे हुए थे। तो जब वो पोस्ट ऑफिस पहुंचा और उसमें उसको एक लिफाफा मिला जो उसी के एड्रेस पे था और जिसमें कुछ पैसे भी रखे हुए थे, तो इस बात से वो बिल्कुल भी क्या हुआ, बिल्कुल भी सरप्राइज्ड नहीं हुआ, क्योंकि उसको तो पता था कि गॉड है, मेरी मदद करेंगे और मेरे लिए पैसे भी भेजेंगे। ही वॉज वेरी श्योर, उसको पूरा विश्वास था दैट दिस मनी वॉज फ्रॉम गॉड, कि जो पैसे थे वो उसके लिए गॉड से ही आए थे। तो इतना अगर आप लिख आते हो तो आपको ये पूरे 4 मार्क्स यहाँ पर मिल जाते हैं। ज़्यादा आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में ये हमने आपके लिए डिज़ाइन किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय हैंड। और एक बात और याद रखें, यदि आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।